हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड बीम देखेंगे। डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक बीम है जिसका ए सिरा और बी सिरा दोनों फिक्स्ड हैं। यहाँ पे जब किसी बीम के दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं तो वो कौन सा बीम होता है? फिक्स्ड बीम होता है। यहाँ पे डब्लू लोड लग रहा है, पॉइंट लोड सेंटर पे, बीम के सेंटर पे लोड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ बीम का जो स्पैन है वो एल दिया है, एल मीटर। ठीक है, तो ये सेंटर पे लोड लग रहा है, ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा? L/2, ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा और ये भी L/2। ये कैसा बीम है? सिमेट्रिकल बीम है। बीच से अगर काट करके देखेंगे इसको तो दो अलग अलग, दो इक्वल पार्ट में अलग होगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिकल बीम है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी फिक्स्ड बीम को एनालिसिस करना रहता है, हम जानते हैं कि फिक्स्ड बीम में, फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल और एक आता है मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ भी फिक्स है, तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक मूवमेंट आएगा। मूवमेंट यहाँ पे बी एंड पे मूवमेंट MB और यहाँ पे ए पे मूवमेंट है, तो ये MA। ठीक है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ चुका है, तो फिक्स्ड बीम में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, तो ये ऑलरेडी इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से ये बीम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो अलग से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है ये बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने से रोकेगा। ठीक है, अब जब भी हम एनालिसिस करते हैं फिक्स्ड बीम को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको इसको ये फिक्स्ड बीम एक इनडिटर्मिनेट बीम है, उसको हमको पहले डिटर्मिनेट बीम में कन्वर्ट करना होता है। इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है? जो भी अननोन रिएक्शन होते हैं बीम में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अननोन रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमको शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होता है, जब भी हम किसी बीम की एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम अननोन रिएक्शन फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम 3 इक्वेशन लगाते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। समेशन ऑफ Fx = 0, समेशन ऑफ Fy = 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट = 0। ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, अगर कोई भी बीम इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों कंडीशन को, ये तीनों इक्वेशन को, समेशन ऑफ Fx = 0, समेशन ऑफ Fy = 0 और समेशन ऑफ मोमेंट = 0, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लगाते आए थे। ठीक है, और उसकी हेल्प से हमको रिएक्शन पता चलता था, एंड पे, बीम के एंड पे हम रिएक्शन निकालते थे। जैसे हम लोग जितने भी पढ़े हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर, इनमें रिएक्शन जब हम निकालते थे तो इसी तरीके से हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके निकालते थे रिएक्शन। तो अगर कोई बीम ऐसा है जिसमें अननोन रिएक्शन, हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके अननोन रिएक्शन अगर नहीं निकाल सकते, तो ऐसे बीम को हम इनडिटर्मिनेट बीम कहते हैं। ऐसा बीम जिसके लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है इनसफिशिएंट, कम पड़ जाते हैं। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से जब रिएक्शन नहीं निकाला जा सकता, तब हम ऐसे बीम को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट बीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा होगा इनडिटर्मिनेट बीम। फिक्स्ड बीम भी इनडिटर्मिनेट बीम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखो अननोन क्या है, यहाँ पे RA अननोन है, RB अननोन है, यहाँ पे रिएक्शन B पे RA RB अननोन है, ये मूवमेंट MB अननोन है, ये भी अननोन है। तो हम अगर यहाँ पे समेशन ऑफ Fx = 0, समेशन ऑफ Fy = 0, मूवमेंट = 0 कर देंगे, तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो 3 इक्विलिब्रियम के इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम अननोन रिएक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर ऐसा किसी बीम में होता है तो उस बीम को हम इनडिटर्मिनेट बीम बोलते हैं। तो फिक्स्ड बीम भी इनडिटर्मिनेट बीम में आता है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो था वो डिटर्मिनेट बीम था, उसमें 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से हम रिएक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे।
जो हमने पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने किया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट बीम को डिटर्मिनेट बीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इनडिटर्मिनेट बीम into डिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मूवमेंट को हटा देंगे। एंड पे जो मूवमेंट लग रहा है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट को हम हटा देंगे। तो सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन लगेगा RA और RB, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट करेगा। ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB। अब यहाँ पे बीच में सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है W। अब हम क्या देखेंगे, इस W का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बीम को किस तरीके से बेंड कर रहा है। इस पॉइंट लोड W का इस अभी जो डिटर्मिनेट फॉर्म में हमने बदल दिया है, इसको पहले फिक्स्ड बीम था, हमने एंड पे मूवमेंट को हटा दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव मूवमेंट एट एंड्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे रिमूव मूवमेंट्स एट एंड्स। दोनों एंड पे हमने मूवमेंट को हटा दिया ताकि हम उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में ला सकें। तो अब मूवमेंट हट जाने के बाद यहाँ पे एक रिएक्शन RA और यहाँ पे रिएक्शन RB है, तो ये सिंपली सपोर्टेड की तरह एक्ट करने लगा। सिंपली सपोर्टेड फॉर्म में ये आ गया। यहाँ पे बीच में पॉइंट लोड W लग रहा है, लेंथ इसकी है L। अब इसका हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसका हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमको RA RB निकालना पड़ेगा, रिएक्शन निकालना पड़ेगा। अभी हम रिएक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम में हम उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे मूवमेंट को हटा दिया, पहले फिक्स था, अब इसको हमने सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट कर दिया, तो हम आसानी से रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन कैसे निकालते आए हैं अभी तक हम, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। उस तरीके से हम रिएक्शन निकाल सकते हैं, या फिर हम डायग्राम को देख करके डायरेक्ट भी रिएक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायग्राम ये जो बीम है वो सिमेट्रिकल बीम है, तो यहाँ पे W का लोड नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, और ये बीम जो है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब बीच से अगर हम काट दें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे RA की वैल्यू हो जाएगी W/2 और यहाँ भी RB की वैल्यू भी W/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है इसीलिए W लोड का आधा हिस्सा जो है ये RA सपोर्ट करेगा और आधा हिस्सा यानी कि W/2 RB सपोर्ट करेगा। तो RA आ जाएगा हम W/2, RB आ जाएगा W/2। ठीक है, अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो पॉइंट लोड लग रहा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा इस तरीके से। सिंपली सपोर्टेड है, इस एंड पे 0 हो जाएगा B पे, और ये A पे भी, ये B एंड है और ये A एंड है, B पे 0 हो जाएगा, A पे भी 0, सिंपली सपोर्टेड है तो पॉइंट लोड है इसलिए ट्रायंगुलर इसका डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे अगर सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, WL/4। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा सेंटर पे वैल्यू, जो सेंटर पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी WL/4 आएगी अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको जब भी कोई बीम दिया हो, वो सिंपली सपोर्टेड हो और सेंटर पे लोड लग रहा हो और टोटल लेंथ अगर पता हो तो हम उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट WL/4 करके। लोड इंटू जो भी बीम की स्पैन है वो अपॉन 4, WL/4 करके हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, पॉजिटिव बनेगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, मूवमेंट को हटा दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूवमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले मूवमेंट को हटा करके यहाँ पे एनालाइज किया। ठीक है, कि पॉइंट लोड का, सिर्फ पॉइंट लोड का इस बीम पे क्या असर पड़ रहा होगा, क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जो मूवमेंट लग रहा है सिर्फ मूवमेंट को लेंगे और हम देखेंगे इस मूवमेंट का
क्या इस पे इफेक्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको ये लोडिंग को हटा देना है और सिर्फ मूवमेंट लगा करके एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं बोल देती हूँ स्टेप 1 रिमूव मूवमेंट। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये स्टेप 1 था। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, मूवमेंट को हटा दिया था एंड से। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मूवमेंट को अप्लाई करेंगे। अभी लोड को हम अप्लाई कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट अप्लाई करेंगे। तो ये ए है और ये बी है। अब हम यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करेंगे। ये एंड बी है, ए है, यहाँ पे मूवमेंट एम बी और यहाँ पे मूवमेंट एम ए। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका हमको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। जैसे हमने इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया वैसे ही इसका बनाना है। ठीक है, तो इस पहले हमने क्या किया था, सिर्फ लोडिंग का इफेक्ट देखा था बीम पे और रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ हम मूवमेंट का इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्पैन एल है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब ये एम ए और एम बी की वैल्यू कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर ये सिमेट्रिकल है बीम तो एम ए और एम बी की वैल्यू, एम ए और एम बी इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, एम ए और एम बी इक्वल होंगे। पर अभी हम नहीं जानते एम ए की कितनी वैल्यू आएगी, एम बी की कितनी वैल्यू आएगी, तो हम इसको अलग अलग मान लेते हैं। तो इसका अगर इसका डायग्राम बनेगा तो इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ। इसका भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। राइट एंड पे क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, राइट एंड पे क्लॉकवाइज जा रहा है, ये मीन्स नेगेटिव, जीरो लाइन के नीचे बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब नेगेटिव। राइट एंटी क्लॉकवाइज, राइट है ये क्लॉकवाइज नेगेटिव, और यहाँ पे लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इसका डायग्राम मैं इधर बना रही हूँ। इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। यहाँ पे बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा, इधर हम स्ट्रेट लाइन, ये है एम बी। डायग्राम में एम ए की वैल्यू मैंने मान लिया है कि एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, इसीलिए डायग्राम ऐसा बना है। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एम ए ही बड़ा होगा, एम बी की वैल्यू भी हायर हो सकती है और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। यहाँ पे देखिए राइट एंड पे क्लॉकवाइज जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव, जीरो लाइन के नीचे बना है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो भी नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे ए पे एम ए। तो इस तरीके से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे बन गए हैं। एक बार हमने मूवमेंट को हटा करके बनाया, दूसरे बार हमने मूवमेंट को कंसीडर करके डायग्राम बनाया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले इसी का कर लेते हैं। ये इसका हमको अगर एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। जब हमने मूवमेंट को हटा दिया था, सिर्फ लोडिंग को कंसीडर किया था, तब हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का बना था। ये ऑर्डिनेट था WL/4, ये था B और ये था A। अब मान लिया कि इसका एरिया कैपिटल A है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। तो ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है लेंथ एरिया ए इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है एल इंटू हाइट, ये ऑर्डिनेट डब्ल्यू एल अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ये हो गया एरिया, इस वाले डायग्राम का एरिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। फिर से ये डायग्राम बना लीजिए। ये एक ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, इसका एरिया निकाल लेंगे। मान लिया कि इसका एरिया ए डैश है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड कितना है, ए डैश। तो कैसे निकालते हैं एरिया, 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड है उनको हम ऐड कर देते हैं, इंटू ये क्या था, एल, लेंथ कितनी थी एल, इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल। तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर दो केसेस हैं जो हमको याद रखने हैं। अगर बीम सिमेट्रिकल है, अगर बीम सिमेट्रिकल है, केस नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए। अगर बीम सिमेट्रिकल है तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया का जो समीशन है वो इज इक्वल टू 0। तो बीम, इस क्वेश्चन में बीम सिमेट्रिकल है, इसीलिए हम ये वाले केस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। ए क्या था, ए डैश 1/2 एम ए प्लस एम बी इंटू एल, ये ए और ये ए डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस यहाँ पे 1/2 एम ए प्लस एम बी इंटू एल इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बीम सिमेट्रिकल है तो एम ए और एम बी की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो इधर लिख देते हैं एम ए इज इक्वल टू एम बी। बीम इज सिमेट्रिकल, तो एम ए और एम बी की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 एम ए प्लस एम बी की, एम ए और एम बी इक्वल है तो एम बी की जगह पे हमने एम ए रख दिया इंटू एल इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1/2 इंटू एम ए प्लस एम ए कितना हो जाएगा, 2 MA और यहाँ पे इंटू एल इक्वल टू 0। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एम ए इंटू एल इज इक्वल टू 0। एम ए इंटू एल इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। एम ए की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये एल कैंसिल आउट, माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 8। एम ए की वैल्यू माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 8। ठीक है, उसी तरीके से एम ए और एम बी इक्वल है तो एम बी की वैल्यू भी माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 8। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। फिक्स्ड बीम का हमने पहले अलग अलग एनालाइज किया था। एक बार मूवमेंट को हटा दिया था, सिर्फ लोडिंग को कंसिडर करते हुए उसका बीएमडी बनाया था। सेकंड में क्या किया था, सेकंड स्टेप में मूवमेंट को कंसिडर करते हुए हमने मूवमेंट इफेक्ट को बीम पर मूवमेंट
का जो इफेक्ट है बीम पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखते हुए हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया था। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करके हम BMD बनाएंगे फिक्स्ड बीम का। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था जब हमने मूवमेंट को कंसिडर नहीं किया था, लोडिंग को कंसिडर किया था, तब का डायग्राम था। ये ऑर्डिनेट जो था वो कितना था, WL/4। उसके बाद ये पॉजिटिव में था प्लस। उसके बाद जब हमने मूवमेंट को कंसिडर किया और डायग्राम बनाया, तब यहाँ पे देखिए मूवमेंट को कंसिडर किया, BMD बनाया और उसकी हेल्प से हमने MA और MB की वैल्यू कैलकुलेट की। तो MA और MB की वैल्यू कितनी है, इक्वल आ रही है। ठीक है, MA और MB की वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, तो डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। पहले हमने क्या बनाया था, हमको पता नहीं था वैल्यू, तो इस तरीके से डायग्राम बना था, ये MB और ये MA, क्योंकि हमको पता नहीं था MA की वैल्यू कितनी है और MB की वैल्यू, तो हमने मान लिया था कि MA की वैल्यू ज़्यादा है और इस तरीके से हमने इस ऑर्डिनेट को थोड़ा बड़ा बनाया था। लेकिन अब MA और MB की वैल्यू इक्वल है, मतलब MB भी क्या, MB क्या हो जाएगा, WL/8 और इसी तरीके से MA भी क्या हो जाएगा, WL/8। नेगेटिव है तो जीरो लाइन के नीचे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसी को हमको इसमें मर्ज करके डायग्राम बनाना है, तो इस तरीके से हम डायग्राम बना देंगे। तो ये जो है ये नेगेटिव रहेगा, ये क्या है, WL/8 और ये भी नेगेटिव WL/8। ठीक है, और ये पूरा पूरा ऑर्डिनेट WL/4 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूरा ऑर्डिनेट जो ट्रायंगुलर दिख रहा है उसके सेंटर पे ये पूरा ऑर्डिनेट WL/4 है। अगर आपको ये पूछता है तो आप WL/4 में से अगर WL/8 को माइनस कर देंगे तो ये वाला ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और फिक्स्ड बीम, जो हमको क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना है और एक बार आप लोगों को मूवमेंट को हटाते हुए सिर्फ रिएक्शन का इफेक्ट देखते हुए BMD ड्रॉ करना है, बनाना है, और उसके बाद मूवमेंट का इफेक्ट देखना है बीम पे और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। उसके बाद फाइनल मूवमेंट की वैल्यू जब निकल जाएगी तो फाइनल आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, दोनों को मर्ज कर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।